मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, आप सभी को बीजगणित में समीकरण की क्लास में आपका स्वागत है। आज आप समीकरण के हल देख रहे हैं। एक हल मतलब x का और y का मान। इसमें आज आपका जो क्लास होगा x तथा y का मान निकालना। मैंने कल कुछ हिसाब आपको दिए थे होमवर्क करने के लिए। होमवर्क आपका था, होमवर्क का क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं कि आप सही उत्तर बना लिए होंगे। और क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन आपका था, मैंने दिया था कि 4x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 0 पता लगाना था। किस किस पर? x बराबर आपका था -3, y बराबर 4, 1, -2, -4, 2 इस तरह से था। क्या करना था? पहले आप 4 गुना -3 गुना 4 प्लस 24 बराबर 0 आता है या नहीं देखना था। क्या कीजिएगा? -12 -4 × 12 प्लस 24 बराबर 0, यानी ये भी -24 प्लस 24 बराबर 0। LHS बराबर RHS। ये सही था, ये मान सही है। अब 1 और 2 पर 4 गुना 1 -3 गुना -2 प्लस 24 बराबर 0 होते हैं कि नहीं? तो 4 3 दूनी 6 प्लस 24, 24 4 28, 28 में 6 गया बराबर 22, नॉट इक्वल टू 0। LHS नॉट इक्वल टू RHS। उसी तरह -4 गुना -4 -3 गुना 2 प्लस 24 इक्वल टू 0, -16 -6 प्लस 24 बराबर 16 6 22 -22 जोड़ 24 बराबर 2, यानी 2 इक्वल टू नॉट 0। LHS बराबर नॉट इक्वल टू RHS। ये आपका उत्तर था। उसी प्रकार मैंने कुछ पॉइंट्स भी दिए थे होमवर्क करने के लिए, और वो होमवर्क था, आपको पता लगाना था। होमवर्क क्वेश्चन 2 में डाले थे D 4 2 E -9 2 और F -3 5 इस तरह से दिया था। और क्वेश्चन क्या था मेरा? समीकरण क्या था? 5x - 3y प्लस 30 इक्वल टू 0। हम इसमें ये आपको देखने की कोशिश किया था कि ये पॉइंट इसमें है कि नहीं, ये 4 2 इस पर है कि नहीं, यहाँ है कि नहीं। इसको हम यहाँ डालते थे 0 करता है कि नहीं। तो हल है, और हम लिख सकते हैं 5 गुना 4, ये x है और ये y है, -3 y बराबर 2 प्लस 30 इक्वल टू 0, और 5 का 20 -6 प्लस 30 बराबर 0, 30 20 50 -6 0, 54 नॉट इक्वल टू 0। अर्थात ये बिंदु नहीं है, डी बिंदु इस पर हमें नहीं प्राप्त होंगे या हल नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी अगर हम ग्राफ के पॉइंट से देखेंगे तो डी बिंदु हमें नहीं मिलेगा, डी बिंदु हमें नहीं मिलेगा। उसी प्रकार
हम अगर इसको टेस्ट करेंगे तो 5 माइनस 9 3 गुना 2 प्लस 30 इक्वल टू 0। 9 पचे 45 3 दूनी 6 प्लस 30 45 6 51 माइनस 51 प्लस 30 नॉट इक्वल टू 0। ये भी बिंदु नहीं मिलेगा, ये भी नहीं, हल नहीं है। फिर इसको हम देखते हैं 5 गुना माइनस 3 गुना 5 प्लस 30 इक्वल टू 0। मान दिया 15 माइनस 5 दिया 15 प्लस 30 इक्वल टू 0, यानी माइनस 35 प्लस 30 बराबर 0। LHS बराबर RHS, यानी इसका हल है। और ये बिंदु इस पर मिलेगा। तो हमने ये, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका ये पीछे क्लास का आपका ये जवाब था। अब हम मेथड पर चलते हैं। क्या चाहिए? विधि। कौन सा विधि? तो आज एक फर्स्ट विधि हम विलोपन विधि। देखिए बाबू, किसी भी एक विधि में महारत हासिल कर लो। शुरुआती दौर में एक विधि में महारत हासिल कर लो कि किसी भी तरह हमारा इक्वेशन का हल हम निकाल लेंगे। हम जानना सभी चाहिए, लेकिन कहीं हमको दिक्कत नहीं हो, कोई भी हिसाब आवे तो हम मजे में इसका हल हम कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक को हम काट रहे हैं। पहला मान लीजिए हम हिसाब लेते हैं, पहला हल्का लेते हैं x प्लस वाई 2x माइनस 3y x प्लस वाई बराबर 4 और 3y बराबर 9। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका। अब इसमें हम जिसको चाहें, अगर x को काटना चाहें तो 2 से गुणा करें, y को काटना चाहें तो 3 से गुणा करें। हम x को काट रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुणा कर रहे हैं। अब ये 2 क्या करेगा? दोनों को LHS के x चर में भी y चर में भी गुणा होगा, और इधर का RHS में भी C1 पर भी गुणा होगा। यानी ये इसको भी गुणा करेगा, ये इसको भी गुणा करेगा, और ये इसको भी गुणा करेगा, इस तरह। तो और क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर 4 दूनी 8, 2x माइनस 3y बराबर 9। माइनस प्लस माइनस घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जोड़ते तो क्या हो जाता? पहले ध्यान दीजिए, हम अभी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, बताते हैं। अगर जोड़ते तो क्या हो जाता? 2 2 4, कट नहीं रहा है। घटाने में कट रहा है, घटाने में चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ये जरूर दर्शाइएगा कि आप जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं। अगर इससे स्पष्ट होगा कि टीचर जान जाएंगे कि 1 में 2 घट रहा है, ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 3 2 5y बराबर 9। यहाँ 9 8 है, 8 में 9 जाएगा, 9 में 8 जाएगा, लेकिन बचेगा क्या? माइनस 1। इसलिए बराबर -1/5, -1/5। अब हम क्या करेंगे? अब हम y का मान निकालें, तो x का मान भी तो निकल सकता है ना? क्या निकलेगा? x का मान भी निकालना पड़ेगा। तो x का मान कैसे लेंगे? ये मान इसमें ढल देंगे। y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। तो क्या हम रख रहे हैं? x प्लस y बराबर -1/5 बराबर 4। तो अब क्या हो जाएगा? x
बराबर 4, ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा +1/5। अभी भिन्न का जोड़ हो गया, लघुत्तम क्या 5, 5 का 20 जोड़ 1 बराबर 21/5। अब आप देखिए ये उत्तर आता है कि नहीं आता है, इसमें 4 में आता है कि नहीं। 21/5 जो -1/5, 21/5 घटाओ, देखिए इसका एलसीएम क्या होगा 5, 21, 1 20/5 बराबर 4। यानी मेरा मान सही निकला है। LHS और RHS पर रखे हैं x y का मान। x बराबर कितना आया था, x बराबर आया था 21/5, y बराबर आया था -1/5। ये दोनों मान अगर हम उसमें डालते हैं तो दोनों LHS और RHS को बराबर कर देता है। ये हुआ। अब कुछ हिसाब और लेते हैं, क्योंकि आज हिसाबों की कमी नहीं, क्योंकि हर एक तरह के हिसाब नए नए रूप में आते हैं और मुझे देखना है, उसे बनाना है, जल्द से सीखना भी है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण हिसाब जो बोर्ड में बराबर 4 बार आया है CBSE के, कितना सरल हिसाब है और कितना सरल है ये देखना है। 0.4 प्लस 1.5y बराबर 6.5। दूसरा है 0.03x प्लस 0.02y, 0.03x प्लस माइनस है, क्वेश्चन गलत लिखा जाएगा, परेशान हो जाएंगे। -0.3x प्लस 2y बराबर 0.9। ये हिसाब x तथा y का मान, x तथा y बराबर 8। अब ये दशमलव आपको उटपटांग लग रहा होगा कि सर इसमें हम क्या करें नहीं करें, परेशान हो जाएंगे। अब आप क्या कीजिए, दशमलव को पहले खत्म कर दीजिए। ये जो आपको झंझट लग रहा है दशमलव का गुना जोड़ भाग, अगर हम 10 से गुना कर दें दोनों में तो क्या अंतर होगा। 0.4 गुना 10, 10 चौका 40, दशमलव कितना 1 अंक के बाद यहाँ हो जाएगा बराबर 4। दशमलव में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब ये स्वरूप ऐसे बदल जाएगा, 10 के गुना करने से ये हो जाएगा 4x प्लस 15y प्लस 65, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 9। ये रूप में आ जाएगा। अब तो आपको झंझट खत्म हो गई, ये झंझट खत्म, हमको क्या करना था, आपको ये झंझट खत्म कर दिया हमने। अब आपको आराम से क्या कीजिएगा, अगर इस x को काटना है तो इसको भी 4 तिया 12 और 4 तिया 12, इसके इस संख्या को ऊपर और इस संख्या को नीचे में गुना कर दिए। अगर y को काटना है तो इसको 2 ऊपर से और इसको नीचे 15 से, 15 दूनी 30, 15। यानी ये संख्यात्मक मान आपको बराबर करना है। क्या करना है, ये संख्यात्मक, या तो x का मान बराबर हो जाए या तो y का मान बराबर हो जाए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम x काट रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे 3 से और यहाँ 4 से गुना कर रहे हैं। ये कन्वर्ट क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है 4 तिया 12x प्लस 15 तिया 45 और लिखिए y बराबर 65। चूंकि यहाँ माइनस है, ध्यान रखिए चिन्ह का प्रयोग में जरा सा में बहुत परेशानी होगी, सामने माइनस है। 65y और 3, ये हो गया 4 तिया 12x, 4 दूनी 8y बराबर 9 चौका 36, 9 चौका 36। और यहाँ 65 में 3 से गुना भी तो करना था, हम जो 65 लिख दिए। कैसे हिसाब बनेगा, हम ये इसमें तो 2 में तो 3 से गुना किए, इस संख्या पर इस संख्या, ये 65 पर भी तो 3 गुना होना था। 65 गुना 3 तो 65 गुना 3 क्या हो गया, 5 तिया 15 चौथी 28, 195। क्या हो जाएगा ये 195। अब ये हो जाएगा, अब ये रूप बदल के क्या हो जाएगा
अब हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 24 होगा। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ये चिन्ह बदल रहा है, बदल रहा है, कट रहा है, ये माइनस क्या हो जाएगा, 8 5 13 53 बाई बराबर 15 में 9 और ये 8 प्लस पार्ट में, इसलिए बाई बराबर और एक बचेगा 159 बटा, अगर माइनस यहाँ पर रखिएगा तो 53, 3 से कटेगा, माइनस बाई बराबर 3, इसलिए बाई बराबर -3। ये अब इस बाई बराबर -3 का मान यहां पर रख दीजिए कोई भी इक्वेशन में। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। अगर मान लीजिए मूल प्रश्न रखना है तो ये बिना गुना में 65 लेना पड़ेगा। मूल में अगर 3 से गुना होगा तो ये पूरा लेना पड़ेगा। क्या करेगा, ये पूरा लेना पड़ेगा, ये 12 लेना पड़ेगा। ये नहीं कि इसमें 12 ले लीजिए और इसमें 65 से कीजिए, ऐसा नहीं होगा। मूल प्रश्न या तो इसमें डालिए या इसमें डालिए, तो ये डालना पड़ेगा या ये, तो हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि संख्या कम है और गुना भाग करने में आराम होगा। तो 4 माइनस 3 माइनस 15 बाई बराबर 65। हमको क्या निकालना था, x का मान निकालना था, हमने बाई का निकला और हमने क्या कर दिया, क्या करना था हमको, 4x माइनस 15 बाई बराबर 65 में बाई का मान रखने पर, क्या रखने पर, तो 4x माइनस 15 बाई बराबर -3 बराबर 65 और 4x बराबर 65, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, पनरतिया 45, पनरतिया 45 और 4x बराबर 45 में 65 में 45 जाएगा 20, इसलिए x बराबर 20 बटा 4, 5 चौका 20, यानी x बराबर 5 बटा 5। अब आप देखिए कि मेरा हिसाब सही बना है या नहीं, मेरा उत्तर सही बना है या नहीं, इसको टेस्ट करना है तो कैसे कीजिएगा। टेस्ट है, टेस्ट क्या कीजिएगा, इस मान को 4 गुना 5 माइनस 15 गुना -3 बराबर 65 आना चाहिए। 5 का 20 माइनस माइनस प्लस पनरतिया 45 बराबर 65, 65 बराबर 65। LHS RHS मेरा हिसाब हर दृष्टिकोण से सही है। जो हमने x y का मान निकाला वो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हमने टेस्ट भी सिखाया कि हमारा उत्तर सही है गलत हम उस पर रख देते हैं। तो हम टेस्ट भी आपको बता रहे हैं कि हम सही हैं, क्योंकि हम अपना जज अपने कर सकते हैं और कई तरह से हिसाब लाते हैं। और आपको हम आज हर एक तरह का हिसाब जो दिखाते हैं जो बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और आपको भी सीखने में अलग अलग अंदाज मिलेंगे। अब हम एक रूट का हिसाब लाते हैं आपके पास। क्वेश्चन 2, रूट 2x माइनस रूट 3y रूट 5x प्लस रूट y बराबर 0 बराबर 0, x तथा y इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं,
यानी संख्यात्मक मान को हमको क्या कहते हैं बराबर करने के लिए, तो इसमें √5 से हम x को काट रहे हैं 5 और इसमें 2 से गुना करते हैं। अब मेरा ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन कन्वर्ट क्या हो जाएगा रूट। अब कहिएगा कि रूट का गुना नहीं आता है, तो √2 गुना √5, अगर घात 1 है तो √10। अगर ये रहता √2 गुना, तो ये गुना नहीं होता, घात में अंतर होने पर गुना नहीं होता, घात 1 करने पर गुना होता। क्या करना पड़ता, इसमें घात 1 करने पड़ते, लेकिन जब घात 1 हो तो गुना आसानी से होते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 तिया और हो जाएगा 5 दूनी 10x माइनस 5 तिया 15y बराबर 0। ये हो जाएगा 5 दूनी 10x प्लस 2 दूनी 4y इक्वल टू 0। क्योंकि ये संख्या में गुना करने 0 से कोई भी 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड घटाते हैं, चिन्ह बदलता है, ये कट जाता है, क्या हो जाएगा -15y रूट और -√4y इक्वल टू 0। इसलिए y इक्वल टू -√15 -√4 इक्वल टू 0, इसलिए y इक्वल टू 0 -√15 -√4। ओहो, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने से क्या होगा, रिजल्ट 0। क्या होगा 0, कहीं कोई झंझट नहीं। अब इस पाई का मान इसमें रख दीजिए, बाई का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या था 2x, x बाहर है, 2 पर है रूट, x बाहर है, √2x माइनस √3y बराबर 0। ये y का मान रखते हैं तो और हो जाएगा √2x माइनस 0 बराबर 0, यानी x बराबर 0/√2। क्या निकला उत्तर, x बराबर 0 y बराबर 0। अब तो आराम से है, टेस्ट करने पर इसको भी 0 इसको 0, ये भी हो गया, टेस्ट भी आसान से है। तो हिसाब बहुत सरल है, आराम से आप लोग बनाएंगे तो हिसाब बनते चले जाएंगे। अब देखते हैं नए रूप में हिसाब आते हैं कभी कभी। अब मान लीजिए हिसाब इस रूप में आया, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/3 बराबर 3। देखो बाबू, एक भी चीज ध्यान देना, एक हिसाब क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 7, 1/x माइनस 1/y बराबर 1 और 1/x प्लस 1/y बराबर 7। ऐसे हिसाब में जब x y अंश के रूप में रहे तब तो इसमें हमको लघुत्तम ले लें, क्या करेंगे एलसीएम ले लें। और अगर x y हर के रूप में रहे तो हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हम पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, हल कितना आसान है। मान लीजिए लेट माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। अब एक कन्वर्ट में क्या हो जाएगा, u
माइनस भी बराबर 1, u प्लस भी बराबर 7। ये कन्वर्ट में कर जाएगा, हटा दिए। अब सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड जोड़ते हैं, ये कट जाता है। 2u बराबर 8, इसलिए u बराबर 8/2 बराबर 4। अब हम u का मान रखने पर यहाँ क्या करें, u निकला है ना, हम u किसको माने हैं, u का मान अब पहले v निकाल देते हैं, तब हम देख सबका मान रख करके हम देख लेते हैं क्या करते हैं। अब u, अब इससे v निकलेगा कि नहीं। अब हम u का मान रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, u का मान रखने पर, क्या रखने पर भाई, u का मान कितना आया था 4 माइनस भी बराबर 1, इसलिए भी धर लेते हैं 4 माइनस 1 बराबर भी और 3 बराबर भी। u बराबर जहां 4 आया, u बराबर 4 और v बराबर 3, 4 3 7 सही मिल रहा है, और 4 में 3 घटाएंगे तो 1, ये भी सही मिल रहा है। आप देखते हैं कि हमको निकालना x बाई ना, और निकला है u भी, ये कैसे होगा u। अब हम क्या करेंगे, u का मान, u तथा v का मान रखने पर, u बराबर क्या लिखे थे, u बराबर था 1/x, और u बराबर कितना आया था, u बराबर आया था 3 बराबर 1/x। ये इसके इधर नीचे चलाएगा, इसके हर में, और ये ऊपर चलाएगा, तब भी हो जाएगा, और x बराबर 1/3। उसी प्रकार v बराबर कितना निकला था, v बराबर लिखे थे 1/y, और v का मान निकला था कितना, v का मान, ओहो, u का मान 4 निकला था बाबू। u का मान क्या निकला था, u बराबर 4, u बराबर 4, तो u को माने थे 1/x बराबर 4, इसलिए x बराबर 1/4। आप कहिएगा तिरछा तिरछी, अब आप इस पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या है 4 गुना x बराबर 1 गुना 1, इसलिए x बराबर 1/4। अब उसी प्रकार v बराबर क्या निकला था 3, 1/y बराबर 3, इसलिए y बराबर 1/3। यही उत्तर हुआ। क्या हो गया, x बराबर 1/4 और y बराबर 1/3। इस तरह के हिसाब में, जब मेरा उद्देश्य यहाँ क्या था, मेरा उद्देश्य था समझाना कि जब हर क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है, तो क्या करना था, अगर 1/x बराबर 7 और एक पार्ट नहीं लिखाया, क्वेश्चन था मेरा 1/x माइनस 1/y बराबर 1 और 1/x प्लस 1/y बराबर 7, ये क्वेश्चन है टोटल। तो आप इसमें हमने जब अंश में रहे क्वेश्चन, हर x y हर में रहे, तो हम मानेंगे कोई अलग मान, तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन यहां पर x y अंश में है, तो यहां हम एलसीएम लेंगे, जैसे तोड़ते हैं वैसे इसमें हम कोई मान नहीं करेंगे, हम इसको सरल ढंग से बनाएंगे। क्या करेंगे, सरल ढंग से बनाएंगे। क्या कैसे बनाएंगे, हम इसमें क्या करेंगे, और इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 गुना 3, 2 कट जाएगा, 3x प्लस 3 कटेगा, 2 दूनी 4y बराबर -3 -1, और ये कन्वर्ट में हो जाएगा, और 3x प्लस 4y बराबर -6।
इस तरह से आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका दूसरा का इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे 1 गुना 3 3x माइनस वाई बराबर 3 और 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9, ये गुना होगा 3 तिया 9। अब इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। यहां अपने कट रहा है, 3x यहां भी है 3x यहां भी है, कट रहा है। क्या हो रहा है, घटाने पर इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट रहा है तो क्या बच रहा है 4x 5y बराबर माइनस 15, इसलिए y बराबर माइनस 15/5 माइनस 3। अब इस मान को यहां पर रख दीजिए कोई भी इक्वेशन में। क्या था इक्वेशन 3x प्लस 4y बराबर माइनस 1। आपका y का मान रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर क्या लिखा होगा, और 3x प्लस 4y बराबर माइनस 3 माइनस 1 और 3x बराबर माइनस 4 तिया 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, ये आपका 4 तिया 12 है, यहाँ क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो इधर माइनस तो इधर प्लस, इसलिए x बराबर 11/3 क्या हो जाएगा 11/3। अब देखिए आपका हिसाब बनता है या आता है या नहीं आता, ये देखना है। क्या आना है भाई, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। x बराबर 3 गुना 11/3 प्लस 4 y बराबर माइनस 3 बराबर माइनस 1 उत्तर आना चाहिए। 3 3 कट गया 11 और 11 माइनस 4 तिया 12 में 1 गया माइनस 1, LHS बराबर RHS। बिल्कुल सही है, मेरा हिसाब बिल्कुल सही है। क्या उत्तर आया है, x बराबर प्लस 11/3 y बराबर माइनस 3। मैंने हर तरीका से हिसाब को देख लिया कि हिसाब मेरे सही है या नहीं। मेरा यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है समझाने का कि x में जब अंश में आपका ये रहे, x का अंश में, तो हम एलसीएम जैसे हम करते हैं, एलसीएम भिन्न का जोड़ घटाव उस तरह से करेंगे। लेकिन अगर x नीचे में रहे तो हम सीधे इसको हम uv के रूप में मान करके हम आसान से हिसाब को कन्वर्ट कर दे सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, और ये हिसाब आप जरूर देखेंगे दोनों का। हम अगली क्लास में मिलते हैं।